सर, रिसेंटली पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद कश्मीर का टूरिज़्म में डाउनफॉल नज़र आ रहा है। तो लद्दाख के टूरिज़्म के बारे में क्यों कहेंगे, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख एक नेबरिंग यूटीज़ है, तो आप क्या कहेंगे सर टूरिज़्म पे? देखिए, लद्दाख जो है ना वो पीस का इलाका है। यहाँ कोई आज तक कोई फसाद नहीं हुआ, ना कोई टेरर से कोई ताल्लुक़ रखते हैं। लद्दाख के लोगों को अमन पसंद है। यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, लद्दाख में टूरिस्ट आइए, यहाँ पीस है, यहाँ कोई किसी किस्म का तकलीफ़ नहीं है। देखिए, अगर वहाँ 92 में वहाँ फसाद था तब भी यहाँ अमन है। यहाँ दुनिया के हर जगह से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ अमन है। आप लोग तशरीफ़ लाइए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जम्मू और कश्मीर से पहले साथ था, अभी लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पीस ही पीस है। अब आइए और दुनिया से अलग थलग देखने को जगह मिलेगा आपको। यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर राफ्टिंग मिलेगा, यहाँ पर मोटरसाइकिल का ये मिलेगा। यहाँ पेंगोंग नुब्रा, यहाँ हालांकि नुब्रा में इतना अच्छे व्यू है, चंगथंग में है, ज़ंस्कर में है, करगिल में, ये सब देखने के लायक है। इसलिए आप लोग तशरीफ़ लाइए। यहाँ पर बिल्कुल पीस है, यहाँ कोई किसी किस्म का तकलीफ़ नहीं है और हर किस्म का सहूलत है। जितना अच्छे से अच्छे होटल चाहिए वो भी मिलेगा, कम बजट का मिलेगा, हाई बजट का मिलेगा। आप लोगों को अच्छे किस्म का यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए मौका मिलेगा। गाइड भी अच्छा है, ट्रैवल एजेंसी भी अच्छा है, ऑनेस्ट है। यहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं, खाने का सब कुछ अच्छा है। मेहरबानी करके आप लद्दाख को देखने के लिए तशरीफ़ लाइए। इसके साथ आपको मैं आपके माध्यम से ये भी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, यहाँ जहाज़ का प्रॉब्लम है, वो जहाज़ का ज़्यादा से जहाज़ होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे मिले। और मनाली रोड जो है ना वो सबसे अच्छी तरीके से वहाँ से आ सकता है, वह ज़ंस्कर से भी तशरीफ़ ला सकता है। लिहाजा हम कश्मीर के साथ कोई आन बान नहीं है। वहाँ की बात अलग है, लद्दाख में पीस ही पीस है। यहाँ बहुत अच्छे मिनिस्ट्री देखने के मिलेगा, लोगों का कल्चर देखने के मिलेगा जो दुनिया से अलग है। आप लोग तशरीफ़ लाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, लद्दाख में इतना अमन है कि आप लोग देख के आप लोगों को रात के 12 बजे तक 1 बजे तक चाय सकते हैं, बाज़ार में घूम सकते हैं, हर जगह आप ट्रैक कर सकते हैं, कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, यहाँ मार्केटिंग करने के लिए काउंसलर दोनों को फ़ंड दीजिए ताकि फ़ॉरेन कंट्री में इसका वो पब्लिसिटी कर सके। यहाँ पर पहले जो 1980 में फ्रांस, जर्मन, जापान, हर जगह फ़ॉरेन दुनिया के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अभी भी लाते हैं। वो लोग के कमेंट देखिए, लद्दाख कितना खूबसूरत है। वो उनके आप कमेंट को देख के भी आप पता चलेगा कि लद्दाख के लोगों की दिल कितना साफ़ है और जगह कितना साफ पाक है। जय हिंद, शुक्रिया। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राज ठक्कर है। जी। मैं गुजरात भावनगर से रहने वाला हूँ। तो सर आप यहाँ लद्दाख में घूमने के लिए आए, क्या बोलेंगे सर, यहाँ का माहौल कैसा लगा? क्योंकि जो कश्मीर में हादसा होने के बाद लोग काफ़ी पैनिक किए। एक्चुअली लद्दाख और कश्मीर दोनों बहुत अलग अलग जगह है और लद्दाख सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया है और लद्दाख में ऐसा कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है सब। सर आप अपने फैमिली को लेके आए? जी, मेरा पूरा परिवार साथ में है और मैं कम से कम 1 वीक से इधर ही हूँ। तो लद्दाख में जो प्लान कर रहा होगा टूरिस्ट, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप एज अ टूरिस्ट? बिल्कुल आप आ सकते हैं, इधर सब कुछ भी नहीं है। लद्दाख इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। और आपने कहाँ अभी घूमा है सर? मैं कारगिल होके आया, नुब्रा वैली, हनले, ऑलमोस्ट मैं पूरा लद्दाख घूम के आया हूँ और कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is your name and where you from? Yeah. Hello, hi. I'm Yal Muri. I'm coming from Tamil Nadu. How long have you been here? It has been 2 days since we are being in Leh. How is Ladakh? Ladakh is very nice. Like I'm just mesmerized with its beauty. So good. You might have been heard, like recently in Pahalgam there was a terror attack. Yeah. And
what you will say about Ladakh security in terms of tourism and all? Actually, we don't feel any like there's no what to say, like there's no disturbance or anything here. It's all calm and everything is, we feel very safe, so there's no problem at all. What will be your message to all of the tourists who will be visiting Ladakh in the near future? If somebody wants to come, they can definitely come, like no second thoughts. We feel really very safe here, so it's all good here. सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राज ठक्कर है। जी जी। मैं गुजरात भावनगर से रहने वाला हूँ। तो सर आप यहाँ लद्दाख में घूमने के लिए आए, क्या बोलेंगे सर, यहाँ का माहौल कैसा लगा? क्योंकि जो कश्मीर में हादसा होने के बाद लोग काफ़ी पैनिक किए। एक्चुअली लद्दाख और कश्मीर दोनों बहुत अलग अलग जगह है और लद्दाख सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया है और लद्दाख में ऐसा कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है सब। सर आप अपने फैमिली को लेके आए? जी, मेरा पूरा परिवार साथ में है और मैं कम से कम 1 वीक से इधर ही हूँ। तो लद्दाख में जो प्लान कर रहा होगा टूरिस्ट, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप एज अ टूरिस्ट? बिल्कुल आप आ सकते हैं, इधर सब कुछ भी नहीं है। लद्दाख इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। और आपने कहाँ कहाँ आगे घूमा है सर? मैं कारगिल होके आया, नुम्रा वैली, हनले, ऑलमोस्ट मैं पूरा लद्दाख घूम के आया हूँ और कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। You are the president of Ladakh Hotels and Guest House Association, and recently you know that there has been a terror attack in Pahalgam. So regarding this, what you will say about the tourism of Ladakh? So firstly, we are very saddened and strongly condemn this incident that took place in Pahalgam, and our thoughts and prayers are with the victims and the families of the victims in such difficult times. Although Ladakh is geographically very distinct, unfortunately we have faced multiple cancellations across all segments, including guest houses, hotels, across all regions, even Kargil, Turtuk, Pangong, Leh, Sham, everywhere we have faced multiple cancellations in these few days after the incident. So we want to just we want to let the travelers know that Ladakh is an extremely safe, secure and welcoming destination for travelers. Ladakh, the tourism industry is the backbone of our economy. So I really appeal to the travelers to come and visit Ladakh and to continue visiting the region. We strongly sort of stand in solidarity with our brothers and sisters from Jammu and Kashmir, but we also strongly appeal to the domestic and international media to ensure that they provide accurate information in such times, because there is a lot of misinformation, there is a lot of misinterpretation, and there's a lot of misunderstanding in times like these, and we have to understand that this is the beginning of the season and it is negatively impacting the tourism industry as well as the livelihoods of the people of Ladakh. So I would really request media, all kinds of media, international and domestic, as well as the travel community, to help us spread awareness that Ladakh is really a safe destination. And we hope that the coming the tourist season doesn't get impacted by this unfortunate incident. Thank you. नंगल साहब, आप अल्कोआ के जनरल सेक्रेटरी है, तो रिसेंटली जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद काफ़ी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि लद्दाख की सेफ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर ऐसे टूरिस्ट को? मुरूप जी, सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब देखिए, जो पहलगाम में जो घटना घटी है ये तो एक दुर्भाग्य है। इसको आपने देखा है पिछले हफ्ता कि फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या टूरिज़्म के स्टेक होल्डर जितने भी हैं, इसको हम अपने तहे दिल से इसको वी रियली कंडेम दिस इंसिडेंट। अब बात यह है मरूप साहब कि आजकल मीडिया पे कुछ हमने ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसको वी ट्राई टू रेक्टिफाई दोज रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट थ्रू मीडियाज। वी हैव ऑल्सो सीन दैट लद्दाख को कश्मीर के साथ अभी भी some part of our country still they don't understand that Ladakh is totally different from Kashmir. Even if you have a look into the history, never ever till today any such incident has happened where tourists have been harassed
or tourists had any, we had any issues related to terrorists. So we have to, we have to admit that Ladakh, borders with China and Pakistan, but never in the history we have had such incidents. Ladakh is totally a safe place for tourists. यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए आ सकते हैं. यहाँ पे कल्चर को जो टूरिस्ट अलग अलग, they have different ways, different reasons to come to Ladakh. So through your channel, I would like to say that Ladakh is totally a safe place, and never in the history we have seen such or we have heard of such incidents. सर पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट हुआ करते थे, उसके बाद अलग हुए, तब भी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि लद्दाख एज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्या कहेंगे? ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है गुरुप साहब कि स्टिल मैनी कंसिडर दैट लद्दाख इज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. 2019 के बाद लद्दाख इज टोटली इंडिपेंडेंट यूनियन. It is, as you all know, it is a union territory. So we have, apart from that, even when Ladakh was a part of Jammu Kashmir, we have never experienced such kind of an incidents in Ladakh. यहाँ पे, in the coming days, you will also hear from the district, from the administration as well as from the police, I would say DGP Saab. They will also be giving you an interview about the present scenario. Best thing is, Gurup Saab, I would say that you have to interview the tourists that they are visiting Ladakh today. So you will have first-hand experience from them. We as local know that Ladakh is totally safe. But then, even if you have, from the tourists, you will have a better feedback about the situation today in Ladakh. सर अभी सीज़न अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, तो आने वाले टूरिस्ट के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो लद्दाख प्लान कर रहा हूँ? आप देखिए गुरुप साहब, अभी भी अब जो इंसिडेंट एक घट गया, it's a tragic thing that has happened in Srinagar. But अब आने वाले दिनों में जो ओवरलैंड रोड ट्रिप से आना चाहते हैं, तो इन द कमिंग मंथ्स, बाय मिड ऑफ मे अपना मनाली ले का हाईवे जो है खुल जाएगा फ्रॉम सारचू. बाय मिड ऑफ मे शिंकुला, दैट्स द अदर अल्टरनेट वे, इट्स ऑलरेडी ओपन. सो जो टूरिस्ट वाया रोड आना चाहते हैं, दे कैन प्लान दिस रूट्स via Zanskar through by crossing Shinkula. अब दूसरा एक रास्ता है ले श्रीनगर का भी अभी हालत सुधर रहे हैं. सो हम तो चाहते हैं आप लोग यहाँ आए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कीजिए. लद्दाख में ऐसा कोई सिक्योरिटी का कोई थ्रेट्स नहीं है. यहाँ इट इज़ टोटली अ सेफ प्लेस टू विजिट. दैट्स व्हाट आई वुड से थ्रू योर चैनल. थैंक यू सो मच. My name is Aarti and we are from Bangalore. आपको लद्दाख कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही डाइवर्स इसका लैंडस्केप है, बहुत ही मज़े आए. आप लोग लद्दाख में कहाँ विजिट किए और कितने दिन हुए? हम 8 दिन से लद्दाख में हैं. हम पैंगोंग गए हैं, नुब्रा वैली गए हैं, ले एंड ऑल द अदर प्लेसेस दैट आर फेमस. यहाँ पे सेफ्टी कैसा है? सेफ्टी, नॉट वंस डिड वी फील कि हमें 1 मिनट के लिए भी अनसेफ लगा हो. मैं कश्मीर भी गई हुई हूँ, लद्दाख भी गई हुई हूँ. कश्मीर में भी ऐसा मुझे लास्ट ईयर गई थी, अनसेफ नहीं लगा. बट अब उस इंसिडेंट को लेकर लगता है, डर लगा कि पर लद्दाख में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हमें डर लगे या कोई भी ऐसा कोई फीलिंग आए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, ऐसा कुछ भी नहीं है. रिसेंट टेरर अटैक के बाद हमें सुनने में आया है कि काफ़ी लोग टूरिस्ट लद्दाख विजिट करने के लिए शेड्यूल कर रहे थे, उससे कैंसिलेशन हो रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेरर अटैक. तो आप उन जो टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दे सकते हैं? वेल, वो डर अननेसेसरी है. लद्दाख एंड कश्मीर काफ़ी अलग है अपने लैंडस्केप एंड पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. लद्दाख इज़ अ वेरी, इवन हमारे भी पेरेंट्स थोड़े से वरिड हुए थे, पर हम पूरी जगह घूमे हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल पॉपुलेशन आउट हियर, बट जो भी लोग हैं, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस. एंड वो अननेसेसरी कंपैरिजन हो रहा है, इट इज़ अनकॉल्ड फॉर.